समंदर को बांधे ऐसा कोई घाट नहीं, कदमों को थामे ऐसी कोई बाट नहीं। पतली सी धारा जाके समंदर में मिलती है, समंदर में मिलती है मिलके खो जाती है। घाट घाट ही रह जाते हैं और वो समंदर हो जाती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सपोर्ट हमें प्रेरणा भी देता है। आप अपने ग्रुप्स में, अपने जो फैमिली ग्रुप्स हैं उनमें प्लीज शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंचे। मैं एप्लीकेशंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम दे ही रहा हूँ, उसमें जाएं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आप देखें, टाइम से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, और कुछ नया सीखने को मिले तो सबके साथ शेयर करें। खराब लगे तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लगे तो दुनिया को बताएं। तो आज आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, यस, एक व्यक्ति हैं, बल्कि एक लेडी हैं, बहुत ही बेहतरीन लेडी। एक बच्ची है वैसे तो कहें, जेंडर वाइज मैंने बोला कि गर्ल के बारे में है, लेडी के बारे में है, पर वो एक तरह से हमारी तो बच्ची की जैसी है, बेटी की जैसी है। कमाल की लेडी। और हम या बहुत सारे लोग छोटी छोटी परेशानियों से कैसे थक कर हार जाते हैं और कंप्लेन करते हैं दुनिया की कि भाई मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे मतलब आपके पास वो एक्सेस है जो मैं हाथ जैसे ला रहा हूँ, आपके पास हाथ है, 10 उंगलियां भी हैं, पैर हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में आपके पास वो सब चीजें हैं। तो आप भी दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके पास दुनिया में ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। और ये रेफरेंस मैं उनसे बता रहा हूँ जो इस बच्ची का नाम है शीतल देवी, जो पैरा ओलंपिक्स में आर्चर हैं, एक तीरंदाज हैं। और कहें तो मतलब कितना चैलेंज रहा होगा इस बच्ची के आगे। कश्मीर के आई थिंक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की ये एक बच्ची, जम्मू कश्मीर के, वहां से निकलकर फिर 2019 में इन्हें एक स्पेशल डिजीज है, जिसके कारण से क्या हमारे आर्म्स नहीं होते हैं, मतलब उनके हाथ है ही नहीं, हाथ है नहीं। तो मतलब लोगों को जैसे कहना, जिसके हाथ ना हो तो लोग बोलेंगे खाना कैसे खाएगा, चलेगा कैसे, मतलब उनको बोलेंगे सर्वाइवल की एक इशू आ जाएगी कि ये बंदा जिएगा कैसे या ये लड़की जिएगी कैसे। जैसे कुछ दिनों पहले आपने एक और कहानी भी देखी थी, जो एक ब्लाइंड पर्सन की, आई थिंक श्रीकांत मूवी थी, जो कि जिसमें उसके माँ बाप तक उसको ना दफनाने तक लगे थे कि ये तो जन्म से अंधा है, हाउ ही विल सर्वाइव। और सेम वे एज उसने कमाल किया, वो बहुत जबरदस्त में केस भी लड़ा, जीता, और बड़े बड़े उसने इंजीनियरिंग भी करी और तो कमाल के प्रयोग किए। उसी तरह से अगर आप शीतल देवी जी के बारे में देखें तो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद, जो आर्म्स नहीं है, हाथ ही नहीं है, और वो जज्बा उसका देखो। हालांकि नोटिस में आई वो 2019 में, वो किसी ओलंपिक कोई एक इवेंट था, स्पोर्ट्स इवेंट, वहां उनको इंडियन आर्मी ने देखा और कहा भाई ये कमाल है बच्ची। तो धीरे धीरे वहां से उसे प्रोत्साहन मिला और इस तरह से उसकी एजुकेशन और उसके स्पोर्ट्स का खर्चा उन्होंने उठाया। तो आर्मी ने ये जो सामाजिक जो मूल्य में वो काम करते रहते हैं, हमारी जो देश की सेनाएं हैं तीनों ही, तो वहां से उसको इंकरेजमेंट मिला और सपोर्ट मिलते ही वो क्या कमाल कर गई। मतलब उस ओलंपिक, जो स्पोर्ट्समैन का एक ख्वाहिश होता है, और पैरा ओलंपिक्स में आप अगर देखेंगे, नॉर्मल ओलंपिक से हम ज्यादा पदक जीत के लाए हैं हमारे देश के लोग। तो ये जो शीतल देवी हैं, इनके हाथ नहीं है, और तीरंदाजी में वो बहुत क्लोज मार्जिन से रह गई थी। आई थिंक ब्रॉन्ज जीता है उन्होंने। 2022 में भी एशियन पैरा गेम्स में पदक जीता था। और अर्जुन अवार्ड भी है, अर्जुन अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको सम्मानित किया। तो मतलब जैसे कहे ना, चाहे मैं ही नहीं बोल रहा हूँ बेटा बेटी, उस पे मेरा अलग वीडियो आएगा बेटा बेटी पे, मतलब किसी के अंदर ना कितना जज्बा होता है। तो हर एक, अब ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल ले लो, क्या हमारे हाथ ना हो तो हम कुछ करेंगे भाई। ये वही हो गया कि दो चीजों को ना मिक्स करके चीजों को समझ लो, कि ज्यादा चैलेंजेस आएंगे तो क्या ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं।
मेरा कहना उनसे है जो बहुत सी छोटी छोटी परेशानियों में, कि कुछ इशू हो गया, किसी से संबंध खराब हो गए हैं, किसी से बात नहीं चल रही है, थोड़ी पैसे की थोड़ी सी तंगी आ रही है, थोड़े से कर्जा उनके बढ़ गए हैं, या कुछ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ गए, या अभी थोड़ा नौकरी लगी थी, नौकरी चली गई, थोड़ा सा काम अच्छा नहीं चल रहा, थोड़े से घर से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मतलब जैसे कहें ना, उसके आगे तो एक पहाड़ जैसी बात हो और एक यहाँ ऐसे पिद्दी जैसे बातें, उसमें ही इतने उलझन में और इतने सर पे उठा लेना और परेशानी खड़ी कर देना। तो भैया नॉर्मल जीने को कौन मना कर रहा है कि नॉर्मल आप लाइफ जीना सीखिए। आपकी जिंदगी में अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम को भरिए, और जैसे ही आप कुछ कुछ ऐसा करने लग जाएंगे जो जिसमें आप मतलब इंटरेस्ट भी लें और कुछ प्रोग्रेस भी करें, तो अपने आप ही आपकी लाइफ जो है राइट ट्रैक पे आ जाएगी। शीतल देवी जी को मतलब वो देख के ही इतना मतलब ऐसे लगता है कि यार यस, मतलब जिनके पास हाथ है, सोचो, हाथ है, वो ये नहीं सोच रहे कि यार आप बिना हाथ के तीर चला के दिखाओ पैरों से। तो उसने जैसे कहते हैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, और वो पैर से जिस तरह से वो पकड़ती हैं और एरो पकड़ के वो खींच रही हैं, और कैसे बुल पे निशाना, मतलब भाई हैट्स ऑफ मैट्स, मतलब जैसे कहे ना, बस दिल बाग बाग हो गया इस बच्ची के आगे ना, नतमस्तक होने को मन करता है कि भाई तेरे जज्बे को सलाम, गुड़िया तेरे, मतलब बस। और उसके माँ बाप जो अपने आप को एक तरह से कहें कर्स महसूस कर रहे होंगे, जब ये बच्चा बच्ची हुई होगी या परेशानी में जूझ रही होगी, तो कितना उससे ट्रबल सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारी किस्मत खराब थी, या इस बच्ची की किस्मत इतनी खराब रही है, क्या होगा इसका लाइफ में। और आज वो देखो ना, उस जो भारत में शायद मैं कहूंगा 0.001% भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, जो आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ वो राष्ट्रीय पटल पर आई, और लोग उसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। मतलब शी कैन बिकम ए इंस्पिरेशन टू ऑल द यूथ इन द कंट्री। ना सिर्फ दिव्यांग की बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मतलब वो सबके लिए इंस्पिरेशन का स्रोत है कि भाई इसको देखो, इसकी जिंदगी में कितनी परेशानी है। अगर आप शारीरिक अक्षर क्षमता, जैसे किसी के हाथ में अगर चोट लग जाए ना, कि अगर इस हाथ में थोड़ा सा या ये हाथ कट जाए, तो उस उंगली को पकड़ के ऐसे लोग ना 4-5 दिन तक ऐसे करते रहेंगे, ओ हो मेरे तो ना ऐसे हो गया, चोट लग गई है, ऐसे पकड़ के चलेंगे, या पैर में लग जाए, और जिसके हाथ ही ना हो। ऐसे ही दिव्यांगों ने इतने कमाल कमाल के परफॉर्मेंस में करके दिखाया, और रियली मानना पड़ेगा जिसने भी ये आइडिया दिया था कभी पैरा ओलंपिक्स कराने का, कितना कमाल का आइडिया था कि हम अपनी शारीरिक जो शक अक्षमताओं से लड़कर भी आगे निकल सकते हैं। उसी तरह की बहुत सी मानसिक चीजें होती हैं, उनको भी आप आगे बीट करके आगे जा सकते हैं। और मेरा यहाँ पे सबसे पहला अनुरोध है उन यूथ के पास जिनके पास सब कुछ है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, खेलने की शक्ति, हाथों की शक्ति, पैरों की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एबिलिटी, सब कुछ है, बट दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे कैन डू इन ए बेटर वे, अपने उसी फील्ड में। चाहे आप खेल के स्तर पे करें, पढ़ाई के स्तर पे करें, क्योंकि खेल में ना और चैलेंज बढ़ जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे खेल में आसान है, मैं निकल जाऊं, भाई ऐसा उल्टा है। खेल में आप देखेंगे, एक तो बहुत छोटा समय कैरियर होता है स्पोर्ट्समैन का, किसी का भी, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो नॉर्मल हो। आप किसी क्रिकेटर का उठा के देख लीजिए कैरियर ग्राफ, एक लिमिटेड उम्र तक होती है, तब तक ही उसका कैरियर है, जब तक, और उसी में उसको इंजरी से बचे रहना है, अपनी फिटनेस पे लगातार ध्यान देते रहना है, जिससे कि वो उसके परफॉर्मेंस पे असर ना पड़े, उसकी फॉर्म लगातार बरकरार रहे, अदरवाइज यू विल बी जज्ड, और अगर बात थोड़ा सा टिप हुई तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स ज्यादा टफ है। मैं कहूंगा पढ़ना तो बहुत आसान है, पढ़ना तो आपको पढ़ना है ना, और जैसे सिलेबस है वो सबके लिए सेम है। बहुत सारे एग्जाम्स तो इंडिया में ऐसे होते हैं कि आप उसको बस घोट लीजिए, समझ लीजिए, और आप यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर एजुकेशन। हाँ, एक लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे थोड़ा अलग आ जाता है फिर, क्योंकि भाई
रिसोर्सेज की कमी है तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, वो अलग बात है। हालांकि उसमें भी परफॉर्मेंस आपकी आपके साथ ही हो रही है कि भैया 100 में से आप कितने नंबर लाते हैं। दूसरे के तो बाद में देखे जाएंगे, पहले आप अपने ही नंबर देखते हो ना उसमें। उसमें वो कट ऑफ जो देखते हैं वो तो तभी देखते हैं कि भैया मैं नीचे से 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया वहां पे। और वो 2 नंबर 3 नंबर में ना करीब कई कई हजार लोग रह जाते हैं, वो 1 नंबर 2 नंबर की कहानियां बहुत चलती रहती हैं। तो उस यूथ से जो टिकटॉक पे, वो शॉर्ट्स पे, रील्स पे, भाई देख लो, उसे कोई बात नहीं है, पर दिन में जो आधा घंटा देख लो। पर आपका जो पढ़ने का समय है या आपका कुछ करने का समय है, कुछ सीखने का समय है, क्योंकि ये समय जैसे जिंदगी न मिलेगी दोबारा कहते हैं ना, उसी तरह से वो थोड़ा सा वो ज्यादा हाइप लेंगे उस चीज को पैसे कमाने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ ये समय ना मिलेगा दोबारा। जिंदगी जितनी भी है आपकी, ये तो ईश्वर निर्धारित है, समय निर्धारित है, 80 साल, 70 साल, 100 साल। लेकिन ये जो समय अभी चल रहा है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी आप अगर कैरियर जैसे आपने शुरू किया है, तो यू विल नॉट गेट दैट सेकेंड टाइम। दूसरे जो चीजें होंगी ना, वो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो भैया अभी वाले समय पे काम कर लीजिए, आप उस पर ध्यान से कीजिए। आपको अगर लग रहा हो आपका टाइम कहीं वेस्ट हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो भैया टाइम वॉरियर कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल रेट पे है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें जाइए, देखिए, टाइम वाले को सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि यार हैप्पीनेस स्टेट मुझे और मनी के बारे में पता चले, टाइम के बारे में और डिटेल में पता चले, और मुझे लाइफ पर्पस के बारे में पता चले, रिलेशनशिप्स के बारे में पता चले, तो भाई एक हैप्पीनेस कोर्स वाला भी है। जैसे वो कहते हैं ना बुफे में सारी चीजें, वो तो थाली है, उसमें तो सारे जितने, मैं कोशिश करूंगा 56 भोग लगा दिए जाएं एक ही कोर्स में, सारी चीजें मसाले, भाई जिसको जो खाना है पूरी थाली खाए, मीठा भी खाए, नमकीन भी खाए, स्वीट्स भी खा ले, थोड़ा आइसक्रीम भी चलेगी, थोड़ा सा तीखा भी, अचार भी। और दूसरा होता है कि भाई उसमें क्या बोलते हैं उसको, अला कार्ट, कि भाई नहीं मुझे तो सिर्फ पनीर ही खानी है, मुझे तो सिर्फ पूड़ी खानी है, मुझे तो सिर्फ नान खानी है, तो वो वाली चीज भी आपके पास अवेलेबल होगी, अलग अलग, इसीलिए उसको छोटे छोटे फॉर्म में बनाया है। तो ये अलग बात है कि आप अगर उसको देखना चाहते हैं जा सकते हैं। पर मेरा कहने का अभी यहाँ पर जो मेन मकसद है, मतलब मैं तो भाई रियली हैट्स ऑफ टू दैट शीतल देवी, गुड़िया हमारी, मतलब वो मेरे बेटे की उम्र से भी कम उम्र की है वो, मेरे बेटे से भी छोटी है वो। मतलब मुझे देख के ऐसे खुश हुआ कि ये बेटियां हैं जो देश का नाम, जिन्होंने मतलब कमाल कर दिया। ऐसे बेटे भी हैं। अभी हाँ, मैं वो बेटा बेटी वाले डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं नहीं नहीं बेटे अच्छे हैं, बेटी अच्छी, भैया दोनों चाहिए हमें। जैसे कहते हैं ना, बेटियां, बेटे घर का चिराग हैं, तो बेटियां घर की रौनक। तो दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है हमारे देश को। पुरुष भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, बेटे भी चाहिए, बेटियां भी चाहिए। आपके बेटे नहीं है तो दूसरे के बच्चों को आप बेटा माने, आपकी अगर बेटी नहीं है तो दूसरे को अपनी बेटियां मानो। तो इस बेटी पर तो रियली मुझे बहुत गर्व है, बहुत बहुत उनको, माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उस बच्ची ने इतने चैलेंजेस के बावजूद वो कर दिखाया, जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब स्पोर्ट्समैन सोच भी नहीं पाते। और यहाँ आप ये बताइए कि एक पर्टिकुलर एरिया में उसने क्या किया, मतलब कितने चैलेंजेस को क्रॉस करके उसने किस चीज को अचीव करना। किसी भी चीज को अचीव करने में ना, आप जैसे टिपिंग पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो या तो कुछ लोग यहाँ छोड़ देते हैं, कुछ लोग यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसको हिट करते हैं और उससे आगे निकल जाते हैं। वो पलायन वेग वाला प्रिंसिपल की भाई, जो ग्रेविटेशन को तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि यस। और उनको पता होता है, वो जानते हैं कि वो कर सकते हैं, इसलिए वो कर जाते हैं। तो बन लो जो चाहो, कर लो जो चाहो, आज है तुम्हारा, कल भी तुम्हारा है। अपने यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उन्हें सलाह दूंगा, क्योंकि मैं भी एक, जैसे कहें कि सीनियर ग्रुप में प्रवेश कर गया हूँ। जब आप 45 क्रॉस कर जाते हैं तो आप सीनियर ग्रुप में चले जाते हैं। तो उनको मैं ये कहूँगा, भाई प्लीज अपने टाइम पे काम करो, अपने वर्क आउटपुट पे ध्यान दो, एंजॉय भी करो लाइफ को, एंजॉय करते करते हैप्पीनेस स्टेट को मेंटेन करते हुए बढ़िया अचीवमेंट करें। शीतल देवी जैसे लोगों का पोस्टर अपने घर में लगाए, वो मसल मैन, माचो मैन, है ना, डोले शोले वाले, या किसी फिल्मी हीरोइन का फोटो, जिन्होंने सिर्फ मैं, ये नहीं कि वो भी एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, उनको कोई शेम करने वाली बात नहीं है। मगर जब आप
ये कैरेक्टर्स को देखते हैं तो अब आप क्या ना, आपको अपनी जो जिंदगी में जो परेशानी है ना वो छोटी लगेंगी, कि भाई मेरी परेशानी तो बहुत छोटी है, मैं तो और कमाल कर सकता हूँ। तो ये इंस्पिरेशन मिलती है, इसीलिए बोलते हैं ना, विदाउट हीरोज। और ये ऐसे ना सुपर नेचुरल हीरोज होते हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे जो मतलब इतनी लिमिटेशन के बावजूद जो कमाल करते हैं। तो विदाउट हीरोज वी ऑल आर प्लेन पीपल एंड डू नॉट नो आवर लिमिट्स एंड डू नॉट नो हाउ फार वी कैन गो। ऐसे विलक्षण प्रतिभाओं के बिना हम ये समझ ही नहीं सकते कि ह्यूमन पोटेंशियल कितना ज्यादा है और कितना आगे बढ़ सकता है। तो भाई ढेरों बधाइयां शीतल देवी जी को, हमारी इस तीरंदाज को। और क्या कमाल पैर से तीर चलाती है भाई, कमाल कर दिया भाई, बहुत बहुत बधाई। एंड आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने ग्रुप। नमस्कार।